कहीं भी चले जाते, मैं तुम्हें ढूंढ निकालती। आप मुझे ढूंढ रही थी? अब बोलो। मेरा ख्याल है खातून, आप ही बोलिए। जब आप मुझे ढूंढ रही थी तो मैं शुक्रगुजार होने के सिवा और क्या कर सकता हूँ। मैं एयरपोर्ट पर तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम किस किस्म के आदमी हो। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मेरी अपने बारे में इतनी अच्छी राय नहीं है कि आप जैसी खातून मुझे काबिल तवज्जो समझेंगी। पहले तशरीफ रखिए। ये देख रहे हो? देख रहा हूँ। सूटकेस है गालिबन। आपकी दूरंदेशी की दाद देता हूँ, सामान समेत आई। अगर मैं अपनी फितरी हाजिर दिमागी से काम न लेती और इस कदर तेजी से तुम्हारा ताकुब न करती तो तुम तो निकल गए होते साफ। मेरी बदनसीबी है खातून, अगर मुझे जरा भी शायबा हो जाता है इस ताकुब का तो यकीन कीजिए कि मैं अपनी जगह से जुम्बिश भी ना करता। बहरहाल आप तशरीफ रखिए ना। काम कितने अरसे होगा? तुम क्या समझ रहे हो? बात दरअसल ये है खातून के ऐसे मौक़ों पर मेरी फितरी हाजिर दिमाग की कुछ जवाब सी दी जाती है। मसला ये कि इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहा हूँ, और जो समझ रहा हूँ वो समझना नहीं चाह रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मुझे समझना नहीं चाहिए। मैं सूटकेस लेने आई हूँ। जी मुझसे? हाँ, अगर आप अपना समझ के मांगने आई है तो मैं किस मुंह से इनकार कर सकता हूँ। अब आप दो चार और ले जाइए। मैं अपना सूटकेस लेने आई हूँ। जी मेरा ख्याल है खातून हम पहली बार मिल रहे हैं, या इससे पहले भी कभी मिले थे? दरअसल मेरी याददाश्त कुछ इस किस्म की है कि याद नहीं रहता। ये सूटकेस पहचानते हो? इल्म नजूम से अगर मेरी वाकफियत है भी तो साहब बहुत कम। तुमने अपने सूटकेस से मेरा सूटकेस बदला है जानबूझकर। ये रहा तुम्हारा सूटकेस और मेरा सूटकेस फौरन वापस करो। जी आपका मतलब है कि आप मेरा सूटकेस लेके चली गई थी? माफ कीजिएगा खातून, मैं इस किस्म की बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैं खैर खैर खैर, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बहुत भारी है, इसको रख दीजिए। शुक्रिया। सॉरी सर। क्या बात है? कुछ नहीं सर, नथिंग इम्पोर्टेंट, मैं बाद में बता दूंगा। मजीद, आई कांट हेल्प इट सर, मेरा कोई कसूर नहीं है, बट समथिंग रॉन्ग। यकीन कीजिए सर, वेरी रॉन्ग। क्या रॉन्ग? सर चलते वक्त जब मैंने आपके कपड़े चेक किए थे सर, तो दो मर्दाना कपड़े थे। यहाँ पहुंचकर आप खुद चेक कर लें सर, जमीन आसमान का फर्क हो गया। ये सूटकेस मेरा है। आपका है? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये आपका है तभी तो। मेरा है। आई सी। आप तो कह रही थी खातून कि ये आपका है? नहीं, तुम्हारा है। अब जनाना कपड़े पहनने की तो मुझे आदत है नहीं, मगर ये तमाम चीजें खातून आपको यकीन है कि ये सब आप ही की चीजें हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरी चीजें हैं। बुरा मत मानिए, मुझे शक सिर्फ इसलिए हुआ था कि आपकी उम्र की खातून के लिए ये चीजें, यानी ये खातून, ये आपका हेयर कलर। How dare you! खुदा ना खास्ता मैं आपको मोमर खातून ही समझ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे क्या समझते हो। हाँ, मेरा ख्याल है कि आप जैसी खातून के लिए तो खैर किसी बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। वैसे मुझे हैरत है कि कुछ ज्यादा, मतलब बाय द वे, गो के मैं आपसे मुतारिफ नहीं हूँ, मगर इतनी कहने की जुर्रत करूंगा कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। माफी? माफी की क्या बात है? मगर मैं भी कह रहा था कि तो मेरा ख्याल है कि मैं जरा इस शहर को घूमकर देखूं कि 20 साल में कितना बदल गया है। मेरे ख्याल में काफी बदल गया होगा। यस सर।
लालव, ये रेवड़ी क्या भाव है भाई? मीठी है? लाइए एक आधा पाव दीजिए। शुक्रिया। साहब भूखो साहब। भूखो। लो खाओ। साहब 2 वक्त पे कुछ नहीं खाया है। साहबजादे, वक्त पे खाना खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, समझे? साहब मौला बच्चे जीते रखे, आपके 2-4 आनों का सवाल है। खैर खैर, चूंकि बच्चे है ही नहीं इसलिए उनके जीते रहने का कोई मसला नहीं है। तुम उनकी फिक्र ना करो। तुम ये बताओ कि तुम ये सब कब से कर रहे हैं? कोई 4-5 बरस से। उम्र कितनी है तुम्हारी? मैं जी 12 साल का हूँ। सब 8 बहन भाई हैं, सबके सब भूखे हैं। साहबजादे, ये 8-10 आने में तो सबका पेट भरेगा नहीं, नामुमकिन। साहब आपको कुछ देना दिलाना भी है, यूं ही बहस किए जा रहे हैं। नहीं, आओ मैं तुम्हें खाना खिला। मैं अकेला और मेरे भाई बहन? नहीं साहब, तुम पैसे दे दो, मैं खरीद के सबको खिला दूंगा। नहीं नहीं यार, तुम अच्छी तरह से खाना खा लेना किसी होटल में बैठकर, है? अपने बहन भाइयों को बुला लो। कहाँ है वो? सबको बुला लो, सबको ले चलोगे? हाँ बुला लो। हाँ क्यों नहीं, आओ चलो। साहब ये बच्चे आपके बच्चे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि मैं किसी अजनबी को इतनी इजाज़त नहीं देता कि वो पब्लिक में मेरी फैमिली के बारे में सवालात करे। जी। बच्चों, क्या खाएंगे आप? मुर्गी ठीक रहेगी। और आप बेटे, आप? बिरयानी। और आपको बेटे? सर 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 ये बच्चे? नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ सबको इन बच्चों से इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई है? जी मगर ये बच्चे सर? तो क्या बच्चों का दाखिला यहाँ ममनू है? जी नहीं, मगर ये क्या आपके साथ है? आपको कोई ख़ास तकलीफ? नहीं वो माफ़ कीजिएगा, ये क्या आपके अपने बच्चे हैं? मेरा मतलब ये है कि खुदा न खास्ता। ज़ाती सवालों से परहेज़ क्या कीजिए और ये बताइए कि दूसरों के बच्चों को लाना क्या जुर्म है यहाँ? जी मगर ये सर ये नहीं ये क्या एक हंगामा काहे का है? होटल के बाहर भी इस किस्म का कोई बोर्ड नहीं लगा जिस पे दर्ज हो कि यहाँ किस किस्म के बच्चे आ सकते। फिर जी नहीं। तो बच्चों के तादाद पर कोई पाबंदी लग गई है? जी नहीं। जी नहीं कर रहे, जाइए। खा लिया साहब। अच्छा बच्चों, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं जी, बस ये जरा मुर्गी की टांग रह गई है। मैं ले जाऊं? मैं ले जाऊं? हाँ ले जाओ। वहां से? बेरा जी साहब। जरा बिल लाइए। ओके। क्या हुआ साहब? मेरा पर्स कहीं गिर गया? पर्स गिर गया? हाँ लगता है किसी ने निकाल लिया है। अब क्या होगा?
कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। भाई बिल कितने का हुआ है? 75 रुपए पूरे, समझे आप? अच्छा अच्छा, तुम इत्मीनान से बैठो, मैं अभी होटल टेलीफोन करके पैसे मंगवाता हूँ। कौन सा होटल, कैसा होटल, कैसी बातें करते हैं साहब आप? ऐसे चक्कर हमने बहुत देखे हैं। क्या मतलब है? मतलब साफ है, कई आते हैं जिनकी एकाएक जेब कट जाती है। बड़ा अच्छा ड्रामा करते हो भाई। कपड़े किससे मांगे थे? तुम अपने मैनेजर को बुलाओ। उस्ताद वो तो गजब कर देगा ईमान से। लो जी, हम तो मुफ्त में मारे गए, हमें क्या पता था कि आप भी हमारी तरह के। लो मैनेजर खुद आ गया, अब बोलो। मैनेजर? तो ये बात थी, पढ़े करते हुए आए थे, ये नहीं समझना दाव चल गया। मैं तुम जैसों से पैसे वसूल करना भी जानता हूँ, समझे? उस्ताद फंस गए। सीधी तरह से पैसे निकालो, वरना याद रखो कपड़े उतरवा लूंगा। भाई तुम किस किस्म के आदमी हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे होटल टेलीफोन करने दो, वहां से मैं वाह वाह, अरे कोई नई बात कही होती, ऐसी बातें तो सब सुनाते हैं। पुलिस को बुलाओ जी और सबको हथकड़ी लगवा दो। आपने हमें क्यों नहीं बताया था कि आप भी हम ही कोई तरकीब बता देते हैं? उस्ताद तुमने नया नया धंधा शुरू किया, इस तरह थोड़ी होता है। पहले हमें खिसकाते, फिर खुद। ए, क्या बक रहा है? बड़ी उस्तादी आती है, अभी पता चलेगा जब जेल की हवा खाओगे। अरे जाओ, हम क्यों जेल की हवा खाएंगे हैं? बेटे 75 रुपए की बात है। हाँ तो 75,000 की तो बात नहीं है ना। निकालो जी अपने अपने पैसे। हाँ नहीं तो समझते हैं बिल्कुल ही सफीर हैं। उस्ताद वो भी दे दे वाला। हाँ निकालो। लो लो गिन लो। तुम भी क्या याद करोगे, किसी रईस से पाला पड़ाते हैं। ए हमारा है। हमारा है, देखना यही नंबर है। हाँ यही नंबर है। बे जेबे काटता फिरता है। अरे वाह, हम क्यों जेबे काटते हैं? ये तुम्हारे बाबा ने दिया? बाबा ने दिया है, एक आदमी ने दिया है। साइकिल पे जा रहा था खूब तेज, रुक्का में दे गया। चाहे तो इन सबसे पूछ लो क्या है ना। अच्छा अच्छा बेटा, ये कहानी तो थाने में सुनाना। क्या बात क्या है? कौन हो? हुजूर ये सरगना मालूम होता है, यही लाया था बच्चों को यहाँ पर, और खाना खाने के बाद कहने लगा जेब कट गई। अच्छा ये बात है, कोई बड़ा फड्डा मालूम होता है। क्या फड्डा मालूम होता है? बात करते वक्त अपना लहजा दुरुस्त करो, समझे? जी मैं हर लहजे में बात कर सकता हूँ, समझे तुम? चलो। उस्ताद भाग लो। क्या? फंस जाएंगे ईमान से। अगर एक दफा भी थाने में चले गए तो सारी उम्र जाते रहेंगे। फूट लो। आप लोग बैठो। चलो। सीधा खड़ा। मैंने तो कुछ नहीं किया, ये बार बार पकड़ लेते हैं मुझे। बाज नहीं आएगा सरकार, आज भी सड़क पर गाना गाकर उधम मचा रहा था ये। क्यों? इरशाद आई है क्या? माफ कीजिएगा, ये सड़कों पे गाना गाना कब से जुर्म हो गया है? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो हमारी हर फिल्म में हीरो हीरोइन सड़कों पे गाते फिरते, उनको तो जनाब किसी ने आज तक नहीं पकड़ा। यकीन मानिए उनमें तो बाज इस काबिल होते हैं कि उन्हें मुस्तकिल पकड़ लिया जाए। आप चुप रहिए, देखो तुरंत हो जाओ वरना इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार। बस इतने। ऊपर से झूठ भी बोलते हो। बंद करो जी से। क्यों बंद करो जी? इसका कसूर क्या है? आपकी राय मांगी है मैंने। तो चलिए नहीं मांगी, मगर ये कि इस गरीब का कसूर क्या है? सिर्फ ये कि पीकर सड़क पे गा रहा था। ये कसूर नहीं है, कानून में है। जी होगा होगा, आप तो बहुत जल्दी बरहम हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रहा था कि आप उन सब लोगों को पकड़ लेते हैं जो पीते हैं या पीकर सड़क पे गाते हैं, या अंग्रेजी उर्दू का फर्क है कोई? देखिए, जिन बातों को आप नहीं समझते उसमें दखल देने की बिल्कुल कोशिश मत करें। ले जाओ जी से। काम करे ना काज मुफ्त की चढ़ा के दूसरों को परेशान करता है। इन्हें भी ले जाओ। जी मुझे? जी आपके अलावा यहाँ कौन है? खैर साहब, होने को तो आप भी हैं यहाँ हैं, और आप भी इंसान है, गलती आपसे भी हो सकती है। बहरहाल अगर आपने मुझे हवालात में भेजने का फैसला कर ही लिया है तो बराए मेहरबानी इतनी सहमत कीजिए कि ज़रा मेरे होटल टेलीफोन करके मेरे नौकर को इत्तला दे दें।
गरीब वहाँ परेशान। होटल का नाम बताइए। मैं नाम भी लिखे देता हूँ और अपना कमरा नंबर भी। आप यहाँ ठहरे हुए हैं? जी, साफ तो यहाँ आदमी ही ठहरते हैं। अच्छा। हेलो रिसेप्शन, देखिए यहाँ रहीमुद्दीन नामी कोई शख्स ठहरे हुए हैं। जी शुक्रिया। वहाँ इस नाम का कोई शख्स नहीं ठहरा हुआ। जी बजा फरमाया आप, वाकई सही है। ले जाओ इन्हें भी। चाचा क्या बात है? अपने चाचा से मिलना है जी। किससे मिलना है? अपने चाचा से। सिपाही अल्लाह का भला करे, मुझे मेरे चाचा से मिला दे। मेरा तो सारी दुनिया में चाचा के अलावा कोई क्या नहीं। बात है? क्या हो गया इसके साथ? खो गया? क्या हो गया? कोने क्या बंद कर दिया होते वहां अंदर इन्होंने। वो तेरा चाचा है जो? हाँ वो मेरा चाचा इकलौता चाचा। सिपाही जी मुझे मेरे चाचा से मिलने अच्छा अच्छा अच्छा, रो मत रो मत। मिला दो जाके चाचा से। जाओ मिल लो, जाओ। आज इतना बरस के हो जा सके, अब करम आज इतना बरस इतना चुप। अपने करम की औलाद सोने नहीं देता। गाली नहीं देना। देख लो साहब, गाली दे रहा है। भी दे लो। क्या क्या? अरे देखे तो देखे, गला दबा दूंगा। नहीं दबा सकते, बेकार का रोक मत डालो। क्यों नहीं दबा सकता? अगर दबाना होता तो इन पहलवान जी का कब का दबा चुके होते गला, जिनके खर्राटों की वजह से तुम्हें अभी तक नींद नहीं आई। कमजोर आदमी हो, डर गए। दबा भी सकता हूँ। तो दबाओ ना, चलो चलो दबाओ, कम से कम ये भयानक आवाज तो रोकेगी। तुमने मुझे क्या छींकर समझ रखा है? बस अरे काय को बस। चाचा चाचा, कौन है तेरा चाचा? वो है ना वो सूट वाले, वो जो बड़ा सा सिगरेट पी रहे हैं वो। अबे ये तेरे चाचा है? हाँ तो और क्या, तुम्हारे चाचा हैं? ये बच्चा कह रहा है तुम इसके चाचा हो। आपको कोई नसीहत पहुंची है इस बयान से? बेटे तुम कैसे आए? जल्दी से अपना पता दे दो ताकि तुम्हारे लोगों को खबर कर दूं। हाँ, मैं अपने साथियों को ना बाहर बैठा लिया हूँ। अब देखो, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हमें पता है तुम अच्छा आदमी हो। अच्छा हाँ बात कर ली अपने चाचा से? हाँ कर ली बात। चलो चलो।
ओहो मिस्टर पुलिस, आप यकीन करें, मैं स्वेयर अपॉन गॉड करता हूँ, साहब बहुत बड़े आदमी हैं। वो तो इत्तेफाक से उनकी जेब कट गई है। अच्छा, अब आप इन चेकों से जुर्माना ले लें। और क्या नाम है तुम्हारे साहब का? इन पर लिखा है ना। बात यह है जेंटलमैन कि मैं 10 साल से कनाडा में हूँ। अंग्रेजी बोलना मुझे फर आ गई। 10 साल और रहा होता तो लिखना पढ़ना भी सीख जाता। लेकिन जो शख्स हमारे पास है उसने अपना नाम रहीमुद्दीन बताया था। ओह माय गॉड, वो उन्होंने अपना गांव वाला नाम बता दिया साहब। जब वो गांव में थे ना सर, तो उनका नाम रहीमुद्दीन था। जब वो शहर में आ गए तो उनका नाम इरफान अहमद खान हो गया, और जब वो कनाडा गए तो वहां उनका नाम उर्फी हो गया। ये इतने बहुत से ट्रेवलर्स चेक कहां से आए तुम्हारे पास? व्हाट यू मींस कहां से आए? साहब के हैं। अरे इनसे ज्यादा होटल में रखे हुए। हुजूर ये लोग गड़बड़ मालूम होते हैं। अरे वाह, हमको शक्ल से गड़बड़ लगते हैं आपको? आई स्पीक ट्रूथ सर, नथिंग बट ट्रूथ। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे मजीद कहते हैं। कनाडा में जब मैं था तो मैं जेडी कहलाता था। फरमाइए। इन्हें भी हालत में बंद कर दो। ये काम आप नाम पूछे बगैर भी कर सकते थे। चलो अंदर। हेलो सर, गुड नाइट। गुड नाइट के बच्चे। मेरा ख्याल था कि मैंने तुमको यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम। सर मैटर फैक्ट ख्याल मेरा भी यही था, मगर वो जेंटलमैन जो बाहर बैठे हैं सर, उनका ख्याल हम दोनों के ख्यालात से बिल्कुल मुख्तलिफ। वैसे सर अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि मैं यहाँ कैसे आ गया तो मत पूछो। ओके सर। तो तुमने फाइन क्यों नहीं अदा किया? सर अगर मुझे मालूम होता कि आप यहाँ आकर रहीमुद्दीन बन जाएंगे तो मैं कोई दूसरा इंतजाम करता, आपके बचाव का भी और अपने बचाव का भी। मगर बदकिस्मती से ट्रैवलर्स चेक्स पे आपका असली नाम लिखा हुआ। मजीद, मैं समझता था कि तुम में इतनी तो अकल होगी कि ऐसी जगहों पर ट्रैवलर्स चेक लेकर नहीं आते। यस सर। सर मगर आप अगर इन जगहों पे आते जाते रहते तो मुझे आदत होती। आइंदा ख्याल रखूंगा। अरे लो पहलवान जी, फिर शुरू हो गया ये। सर प्लीज सिट डाउन सर। गुड। शुक्रिया। कुछ पता चला? उर्फी कब तक आ रही है? बस इतना पता चला है कि वो आने वाले हैं। वो भी उनकी किसी सेक्रेटरी ने लिख भेजा है। कभी लेटर्स नहीं भेजते? अरे उनको इतनी फुर्सत कहाँ मिलती है। कारोबार तो इतना बढ़ा लिया है, कनाडा के हर शहर में कारखाने हैं। फिर तो बहुत मालदार होंगे, है ना भाई साहब? जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। अरे दौलत की क्या बात है, बस करोड़पति हैं। खुदा जाने कितने तो मकान बनवा लिए हैं, और एक मकान तो बिल्कुल महल जैसा बनवाया है। कहाँ बनवाया है? जी कहाँ? वो मुझे कुछ याद नहीं रहा, वो आप ही को याद होगा। किसी अच्छे से शहर में है। फिर यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे भाई, दिल चाहा होगा सैरो तफरी करने के लिए, और क्या। अब यही देख लीजिए कि ये मालूम नहीं है कब आ रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं। वैसे मेरा ख्याल है हुकूमत ठहराएगी उन्हें। क्यों? वो आप क्या कह रहे थे? वो किसी अहम काम के सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं? वो मैं कह रहा था, नहीं तो। हाँ, कोई कह रहा था। खैर सुनिए, मेरा ख्याल है वो अपने जाती तैयारे से आएंगे यहाँ। क्या उनके पास जाती तैयारा भी है? अरे सभी चीजें जाती हैं, खुदा जाने कितनी तो गाड़ियां हैं। जरा देखिए, शायद उर्फी की कोई इत्तला हो। मैं तो सोच रही थी एम्बेसी से मालूम कर लूं। हेलो जी, जी हाँ, ये नंबर है। जी हाँ। कौन कहाँ कैसे? जी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उर्फी की कोई इत्तला है? भाई आप जरा खामोश रहिए। जी हाँ, अभी आते हैं जी, हाजिर होते हैं जनाब जी। कौन था? जरा आप इधर आइए, आपसे बहुत जरूरी बात करना है। ओहो, ऐसी भी क्या बात है? अरे उर्फी की कोई बात है तो इन सबके सामने बताइए, ये लोग भी खुश होंगे। भाई जरा इधर तो आइए, बहुत अहम बात है, मैं कह रहा हूँ। ओफो, क्या हो गया है? खामखा सस्पेंस पैदा कर रहे हैं, बताइए ना। प्लीज 1 मिनट को। ओहो, बता भी दीजिए ना।
अरे उर्फी का आना अगर खुफिया रखा गया है फिर भी क्या हुआ, ये तो अपने ही लोग हैं। हाँ तो कब आ रहा है उसका खास तैयारा? जी आ गया है। आ गया है? कहाँ है? जी वो खास तैयारा आ गया है और किसी फन्नी खराबी के बायस सीधा थाने में उतरा है। थाने में? उर्फी हवालात में है और हमें जमानत देने जाना है।